नमस्कार, मैं रितु बसंत एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हम तो बोलेंगे में। आज मैं कोई मुद्दा नहीं लाई हूँ। आज हम एक भाषण की समीक्षा करेंगे और कुछ वाजिब सवाल पूछेंगे अपने आप से, समाज से और सरकार से। दिल्ली विधानसभा के आखिरी सत्र में राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया, उसको सुनकर एक तरफा जहां आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने समाज और सरकार पर सवाल भी उठते हैं। केजरीवाल ने बात की रेड लाइट की। हम अपनी गाड़ियों में सवार होकर जा रहे होते हैं, तभी हमारी गाड़ियों के शीशों पर गरीब भीख मांगते कुछ बच्चे आते हैं और हम क्या करते हैं, या तो उन्हें डांट कर भगा देते हैं या फिर उन्हें कुछ पैसे देकर सोच लेते हैं कि पुण्य कमा लिया, हो गया हमारा काम। और ये सिलसिला जाने कितने सालों से चला आ रहा है। सरकारें आई और सरकारें गईं, लेकिन इन गरीब भिखारी बच्चों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया तो बस इतना कि एंटी बैगिंग एक्ट लागू कर दिया कि कोई भी अगर भीख मांगता दिखा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उन्हें चाइल्ड होम में डाल दिया, जहां का माहौल इतना गंदा होता है कि वो वहां से भाग जाते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, एक पेड़ है जिसकी जड़ों में बीमारी है जो उसके फलों को सड़ा रही है, और हम उसकी जड़ों का इलाज करने के बजाय उस पेड़ की डालियों और पत्तियों का इलाज कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जिनमें इतनी प्रतिभा है कि अगर इनको अच्छी ट्रेनिंग मिले तो देश का नाम ओलंपिक में रोशन करें। मगर अब तक न समाज न ही सरकार किसी ने कुछ नहीं किया इन बच्चों के लिए। केजरीवाल ने कहा कि अपने बजट में 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए लगाएंगे और इनको शानदार बोर्डिंग स्कूलों में रखा जाएगा और हर सुविधा दी जाएगी। मगर सवाल यह है कि इससे पहले की सरकारों के पास बजट भी था, सत्ता भी थी और सामर्थ्य भी था, फिर क्यों इन बच्चों की सुध नहीं ली गई? इंसानियत की कमी थी या मनसा का फैसला? जनता खुद करे। इसके बाद राजधानी के मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे उन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी और केवल गरीबों का दर्द समझने के लिए खुद कई दिनों तक झुग्गियों में रहे। वहां उन्होंने जो सरकारी स्कूलों की हालात देखी वो इतनी दयनीय थी, जिसके कारण मजदूरों के, रिक्शे वालों के, मोचियों के बच्चे खुद कुछ दिन स्कूल जाने के बाद काम करना शुरू कर देते थे। आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कायापलट हुई है, जो उसका कारण वो जज्बा है जिसकी वजह से केजरीवाल ने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी थी। मगर सवाल ये है कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ हो सकता है वो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? अस्पतालों की बात करते हुए केजरीवाल ने जो कहा वो इस देश की दुर्दशा को दिखाता है। देश की बहन बेटी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। सरकारी अस्पतालों की दयनीय हालत और प्राइवेट अस्पतालों की लूट, इन दोनों के बीच में पिसता रहता है आम आदमी। मगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने सरकारी अस्पतालों की दशा और दिशा दोनों कुछ ऐसे बदली कि आज अमीर से भी अमीर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने जाने लगा है। गरीबों के लिए दवाइयां और इलाज सब कुछ मुफ्त कर दिया है। मगर सवाल यह है कि अगर देश के अन्य राज्य भी कुछ ऐसा कर लेते तो देश की किसी भी बहन बेटी को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। खैर, देर से ही सही, मगर अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय राजनीति में पहली बार धर्म, जाति और बंटवारे के नाम पर नहीं बल्कि विकास और काम के नाम पर राजनीति की शुरुआत हुई है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो मुहिम शुरू की थी, आज उसका असर सारी पार्टियों पर दिखने लगा है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में भारत अपनी विकास की राजनीति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे जल्द एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम तो बोलेंगे। नमस्कार।